just trying to make things work. You always try to rock the boat. I always get a step on course, but baby, you're the undertow. I told you that I can't wait, 'cause I can't even think straight. I feel just like I'm next to you, right? Baby, you're रहीम। गेज़र विंटर टूरिज़म प्रमोशन वॉक का ये जो आइडिया है, ये हम चंद दोस्तों ने मिल के यहाँ पे सोचा था शुरू में, और हमें यकीन नहीं था कि ये इस तरह जो है मटेरियलाइज होगा और इस तरह हम इसको करने में कामयाब होंगे। खैर, इस आइडिया के आने के बाद हमने दोस्तों से आपस में रब्ता किया। मैं, फिदा अली गजरी साहब और अयूब साहब और दिगर दोस्तों के साथ हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। उसके अंदर फिर हमने इस आइडिया को डिस्कस किया, हमने एग्री किया, और बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे आखिरी 2 दिनों में, जब हमारी वॉक के लिए सिर्फ 2 दिन रहते थे, जो हमने असल में वो जो हमने टाइम मुख्तस किया था वो इस तरह किया था कि हम यहाँ से वॉक में या तो हम फर्स्ट सेकंड डे में या लास्ट डे में एटलीस्ट हम जो खलती स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, विंटर फेस्टिवल, उसमें हम पहुँचाएँ और उसमें शिरकत करें। तो यहाँ से जब हमने जो ही उसको हमने एडवर्टाइज़ किया, हमने इन्विटेशन दिया, हमने ओपन इन्विटेशन रखा, लोगों को कहा कि आप इसमें शामिल हो जाएं, तो बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी विलिंगनेस शो किया। और आखिरी वक्त में शाम को हम जब बैठ के लिस्ट बना रहे थे तो वो कोई 15 लोगों की लिस्ट बनी, लेकिन मॉर्निंग में जब हम रिवेरिया होटल पहुंच गए तो वहाँ कोई 19 लोग आए। इसी तरह हमने वहाँ से उस काफ़िले का सफ़र शुरू हो गया, और बल्तिस्तान टीम, नज़ीर साहब, मीर नवाज़ एडवोकेट और अब्दुर्रहमान बुखारी और इस तरह की दिगर अहम शख्सियात ने हमें भरपूर तरीके से वहाँ से हमें सी ऑफ किया। और हमारा ख्याल ये था कि ये बड़ा मुश्किल है, हो सकता है हम शाम को शेर क्लब पहुँच जाएँ या ना पहुँच जाएँ, ये हमें चूँकि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बड़ा कमाल हो गया। हम जब शेर क्लब पहुँच गए तो अभी शाम भी नहीं हुई थी, दिन ढल चुका था, सूरज ढल चुका था, और फिर हम होते होते उसी शाम को हम पहुंच गए दलनाटी में। हमने एक डिनर किया और हम जम्मू के पहुंचे। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद हमारा मोराल जो है वो बहुत बुलंद हो गया। अगली सुबह जब हम आए तो हमारे पाँव में छाले पड़े थे, पाँव में दर्द था, लेकिन हम चूँकि जो पज़िराई हमें सोशल मीडिया में दोस्तों की तरफ से मिल रही थी, और रास्ते में जिस तरह फर्स्ट डे में गुलाबपुर और दलनाटी में हमारी रिसेप्शन हो गई, शेर किला में हमारी रिसेप्शन हो गई, तो उससे हमारा मोरल बुलंद हो गया। खैर, ये सफ़र होते होते हम तीसरे दिन जो है गुपिस पहुँच गए, और लास्ट डे 4th डे में हम 2 घंटे का सफ़र करके हम खलती लेक पहुँच गए, और वहाँ पर शानदार हमारा इस्तकबाल हुआ। और रास्ते में भी सोशल मीडिया में आपने देखा कि बड़ा शानदार हमारा जो है जगह जगह रिसेप्शन हो गया। फ्रूट्स, देसी फ्रूट्स, फूड और दिगर चीज़ों से हमारी खातिर तवाज़ुन की गई। असल में बुनियादी जो बात है वो इस वॉक के कुछ मकासद हमने तय किए। फर्स्ट जो मकसद है वो तो इस वॉक के थीम से ही, इसके टॉपिक से ही आपको वाज़ेह होता है कि विंटर टूरिज़म प्रमोशन इसका फर्स्ट जो है वो मकसद था। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में विंटर में टूरिज़म नहीं होती है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मरी वगैरह में बर्फ़बारी की वजह से वहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है।
تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ مری سے زیادہ یہاں ونٹر میں اسپورٹس موجود ہیں، ونٹر گیمز کے لیے یہاں پہ مواقع موجود ہیں، رافٹنگ کے لیے ریور موجود ہے، تو کیوں نہ یہاں پہ ٹوریزم ونٹر ٹوریزم ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارا ایک بنیادی مقصد تھا. ہم نے مختلف جگہوں کو ہائی لائٹ کرنا تھا، جو کہ ہم نے کیا. آرکیالوجیکل امپورٹنس کے اور ہسٹوریکل امپورٹنس کی جو جگہ تھی ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، اور ٹوریزم کو، ونٹر ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے ہم نے آئیڈیاز فلوٹ کیے، اسٹیک ہولڈرز کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی، کمیونٹیز کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی. فرسٹ ہمارا یہ مقصد تھا، لیکن کچھ ہم نے ذیلی مقاصد بھی رکھے تھے. ان میں ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کو ہم پروموٹ کریں. اس میں جیسے واک ہے، ہائیکنگ ہے، اسپورٹس ہے، اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے سے ایک تو ہماری فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہوگی، دوسرا مینٹل ہیلتھ ہماری ٹھیک ہوگی. WHO نے اپنی رپورٹ میں، حالیہ ایک رپورٹ میں بڑا کنسرن شو کیا. پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کی سچویشن بہت خراب ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی مینٹل ہیلتھ ہماری سوسائڈس کے جو واقعات ہیں ان سے بھی جڑا ہوا. تو ہماری خواہش تھی کہ ایک تو ہیلدی ایکٹیویٹیز فزیکل ہیلتھ کے لیے اور مینٹل ہیلتھ دونوں کے لیے سودمند ہوں گی، اس کو پروموٹ کرنا تھا. اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہم نے جو میسیج یہاں سے لے کے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ لوکل ریسورسز کو لوکل کمیونٹیز اپنی بہتری کے لیے یوٹیلائز کریں. اور اس کے علاوہ جو میسیج تھا وہ انوائرمنٹ تھا. انوائرمنٹ جب تک اچھا نہیں ہوگا ہمارے نیچرل ریسورسز ضائع ہو جائیں گے. تو انوائرمنٹ کو صاف رکھنا بھی ہمارا ایک میسیج تھا. اور لاسٹ میں ہمارا میسیج یہ تھا کہ ہم یہاں سے منشیات کا خاتمہ کریں. ہم جگہ جگہ یہ میسیج دیتے گئے کہ منشیات ہماری فزیکل مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اس کی وجہ سے رکتی ہے. تو یہ سارے میسیجز لے کے بہت قصر عرصے میں ایک کامیاب واک کا انعقاد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے میری جو ٹیم تھی، جس ٹیم کو میں لیڈ کر رہا تھا، اس ٹیم کے جو 19 ارکان تھے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے اپنا مورال بھی بلند رکھا، کمیونٹی کا مورال بھی بلند رکھا، اور میں ایز اے ٹیم لیڈر میرا مورال بھی میری ٹیم کی وجہ سے بہت بلند تھا. کیونکہ ٹیم، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ایگزٹ کر جائیں گے، راستے میں یہ شاید کر نہیں پائیں گے، کہیں سے نکل جائیں گے، ہم لاسٹ تک نہیں پہنچ جائیں گے، ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ سارے خدشات تھے، لیکن یہ سارے خدشات یکدم دور ہو گئے جب ہم لاسٹ اسٹیج میں پہنچے. تو ایکسائٹمنٹ کا ایک انتہا تھی، وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جس نے ہمیں ریسیپشن دیا. پھر وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں نے ٹریڈیشنل انداز میں دیسی بینڈ کے ساتھ ہمیں ریسیپشن دیا، اٹ واز ویری ونڈرفل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی نے جو موبلائزیشن کی، کمیونٹی کی جو سینسٹائزیشن کی، وہ میرے خیال سے ہسٹری میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. چند دوست مل کے ایک آئیڈیا فلوٹ کرے اور اتنی بڑی ایکٹیویٹی کر کے اتنے بڑے پیمانے پہ کمیونٹی کو سینسٹائز اور موبلائز کرے، میرے خیال سے یہ تاریخ کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ واقعہ ہے. وفادار مشکی و شوی اینو کثیر راندو پرچم درو نساتریر ای وفادار مشکی و شوی اینو کثیر راندو پرچم درو نساتریر تو کو کلی چکه چمنی و تن پیرارو مهامی شجورونیان تو کسته هوالارو ایما همیشه جورونیان تو کسته هوالارو
la 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 इसको तो यशूम खैदा सलूम मुझे छुट्टी तरी ये वफादार मुश्की ओशोई कसीर रांदो परचम दरो नसा तरीर तो असुस शहर रोसा आवासुम खतोर चा तसूट महका कफान कोनान मोद्रा तुम्हाग चा वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। थैंक यू मुशर्रफ साहब। मैं कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये जो इंस्पिरेशन हमने ली इस पैदल वॉक को स्टार्ट करने का वो हमने टीम बल्तिस्तान से ली। और इस वक्त हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ आप थोड़े फासले को भी मोटर बाइक के ज़रिए गाड़ी में बैठ के तय करना चाहते हैं। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हमारे पास होती हैं लोगों के पास होती है वो शो ऑफ़ करने के लिए दिखाने के लिए उनको हम बहुत कम फासले के लिए भी उनको हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह यूज़ हो गए हैं कि हम गाड़ी के बगैर जो है बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं और रोड क्रॉस करना भी हम मोटर बाइक पे हम उसको अच्छा समझते हैं। तो इस दौर में किसी का पैदल चलना और पैदल चलने के साथ साथ अपने सफ़र के लिए किसी एक ख़ास एक एम को उसके साथ जोड़ना और किसी एक अच्छी सोच को ज़्यादा सफ़र बनाना ये मेरे ख्याल में एक बहुत अहम था जिसको हमने इंस्पिरेशन ली टीम बल्तिस्तान से। और फिर हम कुछ लोग सोचे और कुछ लोगों ने हमें मोबिलाइज़ किया जिनमें अयूब हमदर्द साहब हमदर्द फाउंडेशन के हैं, अयूब हमदर्द फाउंडेशन के CEO और फिर वो क्राफ्टरूम हिंद कुश टूर्स एंड ट्रैक के CEO भी है, उनका बड़ा हाथ था। फिर इसराउद्दीन साहब थे और इसी तरह करके हमने ये टीम इसे तश्कील दी और यहाँ से हम खत्ती लेक की तरफ चले। तो टीम बल्तिस्तान की तरह हमारा जो मकसद था यहाँ से वॉक करके खत्ती पहुँचने का वो भी एक इंतहाई पॉजिटिव एक मैसेज को लेकर हमने जाना था, एक ज़बरदस्त मकसद को लेकर हमने जाना था। तो उस मकसद को हम अपने साथ सफ़र बनाकर हम यहाँ से निकले। वो मकासद क्या थे उन पर इजहार भाई ने और दूसरे दोस्तों ने भी कमेंट की है। और मैं सिर्फ जस्ट ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़िला गिज़र जो है खूबसूरती और रानाई में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन वहाँ उसकी तशहीर न होने की वजह से ये ज़िला गिज़र टूरिज़म के हवाले से इस वक्त सबसे पीछे है। तो हम अपनी कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे थे कि कुदरत ने इतनी सारी नेमतें दी है, खूबसूरती दी है, तो क्यों ना हम अपनी इस खूबसूरती को अपनी इस खित्ते की खूबसूरती को दुनिया के सामने आयां करें। और जो सरमा में हमारे पास जो एक्टिविटीज़ जो फ्रीज़ होती हैं वो उनको हम दोबारा से रिवाइव करके वो एक्टिविटीज़ हम शुरू करें और उनसे जो है हम ये टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकें। एक तो ये मकसद था। दूसरा ये था कि हम किसी न किसी तरह जो हमारे यूथ है इनको ये ड्रग एडिक्शन से हम इनको दूर देखना चाहते हैं, वो एक मकसद लेकर हम निकले थे। इसके साथ साथ टूरिज़म की प्रमोशन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके यहाँ लोगों को अकोमोडेट करने का, सयाहों को अकोमोडेट करने का आपके पास वो बुनियादी सहूलियात न हो। तो हम लोगों को कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे थे कि आखिर कौन लोग होंगे जो ज़िला गिज़र के अंदर आके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, कौन लोग होंगे जो यहाँ आकर फिर वो होटल बनाना शुरू कर दे। कोई मुद्दे तो उठ कर हमारे पास नहीं आएंगे कि वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो हमने कम्युनिटी ने हमने हुकूमत ने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं को इस बात पर हमने सोचने और मजबूर किया और लोगों को ये मोबिलाइज़ किया कि आप ये टूरिज़म जो है हमारी ये रानाई और जो खूबसूरती इस खित्ते के अंदर छुपी है, पहाड़ों में छुपी है, मैदानों में छुपी है, नालों में छुपी है, उससे जो है उसको हम अपना ज़रिए माश बना सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना था। दूसरी बात ये कि जो स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हमने ये बताना था कि इस जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िला गिज़र के अंदर है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेकर हम टूरिज़म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे समाजी रवैये भी जो हैं हमारे और टूरिज़म के दरमियान जो हायल है, तो उन रवैयों को दूर किए बगैर पॉजिटिविटी को हम जब तक फ़रोग़ नहीं देंगे तो हमारे पास कोई सयाह नहीं आएगा। तो इन मकासद को लेकर हम चले थे। और मैं ये साथ साथ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने कोई कमाल नहीं किया, कोई अनोखा काम हमने अंजाम नहीं दिया।
यकीनन ये इन 20 सालों में, 15 सालों में, 25 सालों में ये एक अनोखा काम था। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव ले रहे थे कि इनके यहाँ चलने से क्या होगा, गिलगित से पैदल चलकर अपने आप को वो थका देंगे, उससे मकासद हासिल नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें जो रही। तो हमारा जो पैगाम था वो क्लियर था कि हमने नेगेटिविटी को हमने दूर रखना है और नेगेटिविटी से ख़ुद को न सिर्फ दूर रखना है बल्कि उस तरफ हमने देखना भी नहीं है। तो हम पॉजिटिविटी को लेकर चले। तो जो दोस्त इसको हद से तनकीद बना रहे थे वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा जो मकसद है, हम समाजी रवैयों में हम तब्दीली चाहते हैं और वो रवैये जब तक तब्दील नहीं होंगे हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो दूसरा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे आबाव अजदाद को पैदल चलकर यहाँ से गुज़र जाते थे। तो मैं पार्टिकुलरली अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब बहुत हयात हैं और वो मुझे बता रहे थे कि वो जब गिलगित से चलते थे तो उनके साथ अच्छा खासा बोझ होता था सामान का, तो वो उठाकर चलते थे। और वो कहते हैं कि तकरीबन 3.5 दिन में वो गिलगित से फंडर पहुँच जाते थे। और यही नहीं बल्कि वो बरास्ते हंदरब नाला वो यहाँ से मंगोरा जाते थे और मंगोरा से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उठाकर फंडर लाया करते थे विज़र में। तो ये वो तो करते थे। तो अब जो है ये जदीद दौर के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं, यहाँ पैदल चलने का निज़ाम ही ख़त्म हो गया है और वो कंसेप्ट ही ख़त्म हुआ है। तो ये पैदल चलना ये इंसान की सेहत के लिए कितनी अच्छी है उससे तो हम सब वाकिफ़ है। और इससे जो है एक ख़ास तस्कीन मिलती है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जो हाइकर से वॉकर से जो पैदल चलते हैं और ख़ास करके पहाड़ों में चढ़ते हैं और नेचर के करीब जाते हैं, तो कुदरत ने नेचर के अंदर ऐसी चीज़ें रखी है कि जब आप नेचर के पास जाएंगे तो आपके ज़ख्म खुद ब खुद हील हो जाते हैं और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो ये सेहत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग यहाँ से निकले तो हम ये समझते थे कि हम कहीं मंजिल पे पहुँच नहीं पाएंगे। जो हमारा ज़ाहिरी जो मंजिल हमारी थी वो खत्ती लेक थी, लेकिन असल मकसद जो हमारा था, असल मंजिल जो हमारी थी वो सयाहत की प्रमोशन जिसको हम करना चाह रहे थे, ये चीज़ है। तो हमारे एक टीम मेंबर थे नियाज़ी, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे लिखारी शायर नौजवान, वो कहते हैं कि जिनको मंजिल की जुस्तजू व नियाज़ वो कहाँ रास्ते में रुकते हैं। तो हमें भी मंजिल की जुस्तजू की, हम खत्ती पहुँचे और यहाँ से फिर हमने आगे जाना है। और आगे किस मकसद को लेकर जाना है? सयाहत के फ़रोग़ को लेकर हमने आगे चलना है। तो हमारा मकसद तभी मुकम्मल होगा जब हम गिज़र को टूरिस्ट हब बनाएंगे और गिज़र की दुनिया के सामने सही तशहीर करेंगे, लोग आएंगे, सरमा के अंदर भी वो एक्टिविटीज़ हो, तो हम अपनी मंजिल पर जो है पहुँच पाएंगे।
करना है अपने उसके लिए तरक्की के लिए, और तीसरा ये है कि इलाके को गंदा नहीं करना है। थैंक यू मकामी कम्युनिटी, थैंक यू स्माल के लोगों का, हम बड़े मशहूर हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारे लिए टी का बंदोबस्त किया है। शिरके जगह थे ना, ये हमारा वीडियो बना रहे हो। शाबाश, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ चेयरमैन का वो सही है, कवर करके बनाए थे। हाँ बुजुर्गों Thank you, Jawan. Thank you. जमात खाना में हमारा इस्तकबाल हो रहा है, बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल है। हम इनसे शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जमात खाना है, रोशन जमात खाना, रोशन जमात खाना है जिसमें टीम गिज़र का इस्तकबाल किया जा रहा है। तो हम बेहद मशकूर हैं रोशन जमात खाने की इंतज़ामिया के, यहाँ की कम्युनिटी के, बहुत ही शुक्रिया इनका जी। हम जो गिलगित से चले थे, आज चौथा रोज़ है और हम तकरीबन कल भी पहुँच गए हैं। ये जंडरोड गाँव है, यहाँ पे हमारी बहनों ने हमारे लिए इश्बरी का अहतमाम किया। ये हमारी ट्रेडिशनल एक एक्टिविटी है जिसमें ये देसी घी के साथ रवायती जो रोटी होती है ये लाई जाती है। कोई भी आप अहम काम सर अंजाम देते हैं, कोई भी खुशी का मौका होता है तो उसमें ये इश्बरी का अहतमाम किया जाता है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये भी हमारी जो है उस टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए एक बेहतरीन एक जेस्चर है। जो भी मेहमान आते हैं उनको हम सबसे पहले इश्बरी पेश करते हैं। तो ये इश्बरी हमें यहाँ पेश की गई मकामी हमारी बहनों की तरफ से, माओं की तरफ से, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने हमारे इस मिशन को न सिर्फ फ़ोन किया बल्कि हमें अप्रिशिएट किया, और इन्होंने हमारे इस मिशन को इस इलाके की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए एक अहम संगमेल करार दिया। तो हम इनका बेहद शुक्रगुज़ार हैं और यही जज्बा है जिसकी वजह से हमें भी जो हौसला मिलता है वो इसी जज्बे की वजह से मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। Cause I can